नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अब लोग महाराष्ट्र की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यहां आपको बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन के जन्मदिन के अवसर पर मलाड में बैनरबाजी देखने को मिली है। यहां आपको बता दें कि मुंबई में एक कबड्डी टूर्नामेंट था जहां पर छोटा राजन का ये बैनर नजर आया है। मलाड के कुरार गांव इलाके में तानाजी नगर में ये बैनरबाजी हुई है और तस्वीरों में आपको यहां दिखा दें, ये वही बैनर की तस्वीरें हैं जिस पर अब घमासान हो गया है। लेकिन पुलिस को सूचना मिलते ही इस बैनर को हटाया गया है। ये बैनर सीआर सामाजिक संगठन महाराष्ट्र राज्य के द्वारा लगाया गया था और इस संबंध में अब कुरार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक आरपीएफ के जवान की वीरता का परचम देखने को मिला है। यहां आपको बता दें कि इस जवान की सतर्कता की वजह से एक यात्री की जान बच गई है। ये सीसीटीवी का जो वीडियो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि चलती एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ये महिला यात्री कर रही थी, लेकिन इस दौरान इस कोशिश में महिला का संतुलन बिगड़ा और वो वहां प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़ी। मौके पर मौजूद जवान ने उसे बचाया, उसे गैप में जाने से बाहर खींच लिया गया। समय रहते इस महिला की जान बचाई गई है। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन की एक घटना है जो कि सीसीटीवी में कैद हुई। और अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र से खबर सामने आई है जहां मजदूरों से भरा एक टेम्पो महाबलेश्वर तालुका के मुगदेव गांव के पास खाई में गिर गया है। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इस दुर्घटना के दौरान कुल 40 मजदूर जो हैं वो इस टेम्पो में सवार थे, जिसमें बुल्ढाना और अकोला क्षेत्र से काम करके ये जो मजदूर हैं वो इस टेम्पो के जरिए महाबलेश्वर तालुका के मुगदेव गांव के पास खड़ी हुई एक ढलान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि टेम्पो में 40 लोग थे और घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। 2 गंभीर रूप से घायल बच्चे हुए हैं और इन्हें सतारा भेजा गया है। और गांधी गोड से एक युद्ध नाम की ये फिल्म पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ अब शिंदे गुट शिवसेना के प्रवक्ता और नेता कृष्णा हेगड़े ने बयान जारी कर इस फिल्म का समर्थन कर दिया है। मैंने सुना है कि कांग्रेस पार्टी गांधी गुट से एक युद्ध का विरोध कर रही है। इसके पहले उन्होंने ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स का भी विरोध किया, लेकिन आपने देखा है कि पूरे देश, हिंदुस्तान और दुनिया ने ये दोनों फिल्म्स को सराहा है। बहुत सारे अवार्ड्स ये दोनों फिल्म को मिले हैं। अब कांग्रेस पार्टी गांधी गुट से एक युद्ध को भी विरोध कर रही है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म काल्पनिक है, फिक्शनल एक स्टोरी है, जहाँ पर गांधी जी को मारने के बाद गांधी जी बचते हैं, लेकिन गोडसे को वो फिर से जेल में मिलने जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि राजकुमार संतोषी जी ने बहुत अच्छे फिल्म बनाए, शहीद भगत सिंह बनाया, तो पिक्चर देखने से पहले। और खबर अब अमरावती से है जहां एएनसी विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों का विचार हिंदुत्व है। नवनीत राणा और रवि राणा को बीजेपी पार्टी में शामिल होना चाहिए और कमर पर लड़ना चाहिए। उन्हें अलग चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जवाब दिया कि उन्हें बीजेपी में आना चाहिए और बीजेपी पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। हिंदू संस्कृतीचं जतन करण्याचं काम केलं आहे। हिंदुत्वाबद्दल त्यांचे विचार परखड आहे आणि त्यामुळं समविचारी पक्षाच्या लोकांनी वेगळं न लढता नवनीत राणा आणि रवी राणांनी भारतीय जनता पक्ष स्वीकारावा। पुढच्या काळामध्ये त्यांनी पक्षात यावं। जर ते पक्षात आले तर त्यांचा खऱ्या अर्थाने आम्ही सर्व मान करू, सन्मान करू। और बीजेपी की नेत्री चित्रा किशोर वाघ की शिकायत के बाद अब अभिनेत्री उर्फी जावेद को मुंबई के अंबोली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। यहां पर अभिनेत्री उर्फी जावेद अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंची हैं। और अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में शनिवार की सुबह ही एक दर्दनाक हादसा हो गया है। इस हादसे में शिरडी जा रहे 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
नासिक पुलिस के मुताबिक यह हादसा नासिक शिरडी राजमार्ग के पथारे के पास हुआ है। बताया भी जा रहा है कि एक प्राइवेट लग्जरी बस साईं बाबा के भक्तों को लेकर जा रही थी और तभी वो एक ट्रक से टकरा गई। और डोंबिवली में एमआईडीसी आवासीय खंड में करीब 110 बड़े पेड़ों को सड़क कंक्रीटिंग के कारण काटना पड़ेगा। ऐसे में प्रस्ताव कल्याण डोंबिवली नगर निगम प्रशासन के पास आया है और इस बीच स्थानीय निवासी इन पेड़ों को नहीं काटने की मांग कर रहे हैं। अब पेड़ों को काटे जाने का विरोध हो रहा है और इस बीच डोंबिवली में एमआईडीसी आवासीय खंड में करीब 110 बड़े पेड़ों को सड़क से कंक्रीटिंग के लिए इस वजह से हटाने का जो प्रस्ताव है वो कल्याण डोंबिवली नगर पालिका प्रशासन के पास पहुंचा, लेकिन इसके बाद से ही जो नगरवासी हैं काफी आक्रोश में हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए। मिलापनगर निवासी विभागात आमच्या इथे 110 झाडं तोडणार असं आज आम्हाला कळलं आणि आमचं धाबदण आणलं। आम्ही लहानपणापासून झाडं लावा, झाडं वाचवा आणि झाडं वाढवा, तर या सगळ्या 3 स्लोगन्स ऐकता ऐकता आम्ही मोठे झालो आणि आज मात्र इथे एका फटक्यात आम्हाला 110 झाडं तोडा म्हणून सांगण्यात आलेलं आहे आणि तोडणार आहेत का, तर फक्त आमच्या इथे रस्ते कॉन्क्रिटीकरण करणार आहेत की जी आम्हाला अत्यावश्यक गोष्ट आहेच, परंतु आगीतून फोफाट्यात ही जी म्हण म्हटली जाते त्याप्रमाणे आमची अवस्था झालेली आहे की रस्ते करायचे असतील तर 110 झाडं तोडणार। म्हणजे आम्हाला प्रदूषणाला इतकं मोठ्या प्रमाणात आम्ही सामोरं जातोय। आणि डोंबिवली एमआयडीसी विभागात सध्या कॉन्क्रीटीकरण रस्त्यांचं काम चालू आहे आणि ते काम हरकत नाही आम्हाला करायला, कारण ते रस्ते झालीच पाहिजेत। पण रस्ते करताना जे एमएमआरडीने ते काम हाती घेतलेलं आहे आणि एनए कन्स्ट्रक्शन म्हणून कंपनीला त्या एक ठेकेदारा काम दिलं आहे। त्यांनी असा सर्वे केला आहे की रस्ते बनवताना 110 झाडं तोडावी लागतील, म्हणजे ठराविक रस्ते बनवणार आहेत ते निवासी विभागातले आणि त्याच्या 110 झाडं म्हणजे भरपूर। आता डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये फार पूर्वीपासून प्रदूषण इतकं आहे की आम्हाला त्याला इतका त्रास होतोय आणि त्यामुळे त्या प्रदूषणाच्या जर असंच वाढत गेलं आणि ही झाडं तोडली तर अजून ते वाढणार आहेत आणि आमचा त्याला सक्त विरोध आहे आणि त्यामुळे ही झाडं जास्त तोडू नयेत अशी आम्ही विनंती। नासिक के भद्रकाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 घरों में चोरों के संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनके पास से 55,000 और 500 रुपए मूल्य का सामान भी जब्त किया गया और शिकायतकर्ता के घर से एक चांदी की मूर्ति और पूजा की पीतल के सामान की चोरी हुई है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में भद्रकाली थाने में मामला दर्ज किया गया था और पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने संदिग्ध आरोपी और उसकी मदद करने वाले उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र नामदेव माळी राहणार काजीगडी यांच्या घरी 11 तारखेला घरफोडी झाली ती। त्या घरफोडीच्या अनुषंगाने गुन्हे शोध पथकाचे आमचे अधिकारी खांडवी आणि त्यांच्या पथकातील सागर निकुंब आणि हासे यांनी तपासास सुरुवात केली। तपासादरम्यान सागर निकुंब आणि हासे यांना गुन्हेगारांबद्दल माहिती मिळाली। त्यांच्या माहितीच्या गोपनीय अनुषंगाने इरफान उर्फ शेरू सय्यद आणि सनी दोडके या 2 संशयित इसमांना पथकाने ताब्यात घेतलं। त्यांच्या पथकामार्फत विचारपूस केली असता त्यांनी सदर गुन्ह्यात गेलेले चांदीचे देव, समाया आणि इतर पूजेचे साहित्य जवळजवळ 10 ते 12,000 माल त्यांनी मुद्देमाल काढून दिला। त्याच दरम्यान मागील ठाणे क्राइम ब्रांच के हफ्ता विरोधी दल ने उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की जिन्होंने पिन नंबर की जानकारी लेकर एटीएम को बदल दिया और फिर उसके बाद पैसे निकालने गए बैंक खाता धारकों की मदद करने का दिखावा किया और बैंक खाते से लाखों रुपए निकाल लिए गए। गिरफ्तार किए गए इन अभियुक्तों की तलाशी के दौरान कई बैंकों के एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। 4,06,000 रुपए की नकदी और अपराध वाहन जब्त कर लिया गया। सर 1 मिनिट बँकेमधून पैसे काढताना कुठल्याही प्रकारची त्याच्याकडून आपण मदत घ्यायला नाही पाहिजे। आपल्या ओळखीच्या असतील किंवा जे बँक कर्मचारी असतील त्यांचीच आपण मदत घेणं अपेक्षित आहे। तर आपण हे सगळे फ्रॉड आहेत किंवा हे जे चीटिंग करणारे काही गँग ऑपरेट आहेत तर ह्यांना आपण दूर ठेवू शकतो। आणि बँकेंनाही माझं आव्हान असेल की आपल्या बँक परिसरामध्ये किंवा आपल्या एटीएम
च्या ठिकाणी जे काही वॉचमन डिप्लॉय असतील अशा ठिकाणी असे जर रेग्युलर येणारे काही असे बदमाश लोक आपल्याला मुंबई के फर्सवाड़ी इलाके में रहने वाली एक महिला पर एसिड फेंक दिया गया है। इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और इस शख्स की पहचान महेश पुजारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 13 जनवरी की सुबह करीब 5:30 बजे की यह घटना है और बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़िता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। अब पीड़िता की शिकायत के बाद फिलहाल आरोपी को पुलिस ने आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। 13 जनवरी को सुबह मुख्य नियंत्रण कक्ष से हमें कॉल मिला था कि फणसवाड़ी एरिया में एक महिला के ऊपर अटैक हुआ है। हमारे बीट मार्शल और निर्भया पथक की जो मोबाइल वैन है वहाँ पर पहुँची तो एक महिला पर एसिड अटैक हुआ था। इमीडिएटली उसको भाटिया हॉस्पिटल में हम उपचार के लिए लेके गए और उसका स्टेटमेंट लिया है तो वो बोल रही है महेश पुजारी जो है आरोपी वो उसके साथ में 25 साल से रह रहा है और वो शराब पीता है और शराब पीने की वजह से उसको पैसे चाहिए तो उसके पास वो मांगता था और हर बार उसको पैसा दे दे के वो थक गई थी और उसी वजह से उन्हें। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर है संभाजी नगर से, जहां पर वालाज इलाके में पीएनजी योजना के तहत 218 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन में गैस रिसाव हो गया है। इस गैस रिसाव के कारण बालाज क्षेत्र के गरीब नागरिकों के घर की दीवारें और फर्श बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। इस नुकसान के लिए ठेकेदार की लापरवाही जिम्मेदार है, लेकिन संबंधित ठेकेदार स्थानीय निवासियों को मुआवजा देने में आनाकानी कर रहा है। इसी को देखते हुए जैसे ही इन क्षतिग्रस्त निवासियों ने विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के सामने अपनी शिकायत की तो उसके बाद अंबादास दानवे ने तुरंत ही घटनास्थल का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने एक पल की देरी किए बिना इस घटना का निरीक्षण किया और संबंधित ठेकेदार को तुरंत बुलाकर हर्जाना भरने का आदेश दिया गया है। इस पर ठेकेदार ने 80% हर्जाना देने की तैयारी की है। मुंबई में कोरोना के 2 साल बाद पहला त्योहार मकर संक्रांति शुरू हो गया है। इस त्योहार को पतंग उत्सव भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है और वहीं इस बीच मुंबई में जगह जगह पर लोग रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस ने मकर संक्रांति से पहले नायलॉन मांझा बेचने पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि 40 सालों से पतंग की दुकान चलाने वाले राजेंद्र नाम के एक शख्स का कहना है कि कोरोना के 2 साल बाद फिर से एक बार पतंग का ये उत्सव आया है, जिसको देखकर लोग काफी उत्साहित हैं। ऐसे में व्यापार बढ़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से 10 से 15 साल पहले मकर संक्रांति के त्योहार में मुंबई कर पतंग उत्सव मनाते थे, ऐसा नजर नहीं आ रहा। आज के समय में सिर्फ मकर संक्रांति में 1 या 2 दिन पहले ही लोग पतंग उत्सव मनाते हैं। और राजेंद्र ने यह भी कहा कि हमने चाइनीज मांझा और नायलॉन मांझे की बिक्री नहीं की है, क्योंकि ये मांझा जानलेवा हो सकता है। हमारी तो यही राय है कि ये फेस्टिवल कभी भूलिए मत, बच्चे फेस्टिवल भूलते चले जा रहे हैं, बस इतना ही राय हमारी है। पहले बच्चे ज्यादा पतंग उड़ाते थे, अभी कम? अभी तो बहुत ही कम, बच्चे सब मोबाइल में चले गए हैं। अब बहुत बोले तो बहुत कम, जैसे खाली ये पहले हमारा 4-4, 5-5 महीना बिजनेस चलता था, अभी ये खाली 1-2 दिन का फेस्टिवल रह गया है। बस गिन चुन के 1-2 दिन ही पतंग उड़ाते बच्चे बस। अच्छा, पहले ज्यादा बिजनेस चलता? पहला तो हमारा जब चलता था तो पहले 6-6, 5-5 महीना देखने की फुर्सत ही नहीं थी। अभी तो 1-2 दिन बस पतंग उड़ाए, बस हो गया, फिर उतना ही काम। किस उम्र के बच्चे ज्यादा पतंग उड़ाते हैं यहाँ पे? अभी जब स्कूली बच्चे बहुत आते हैं। अच्छा। और जो पुराने बच्चे जो बड़े हो गए हैं वो तो खाली साल में 1-2 बार ही दिखाई देते। बस बचपना अपने याद करने के लिए फिर यहाँ पे चले आते। बस हम बचपन में आपके यहाँ इतनी पतंगे लिए, उतनी लिए, बताते थे। बस अपनी यादें ताज़ा करने के लिए पुरानी। खबर अब है करनाल से, जहां नेशनल हाईवे 44 पर स्थित एक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। यहां उन्होंने कहा है कि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का छोटा सा नमूना ही देखा गया है और ये देखकर खुशी हुई कि नई नई तकनीकों के साथ कम पानी और कम खर्च पर अच्छी पैदावार की जा सकती है। इस बीच उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की, कहा कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना से किसानों को उनका ज्ञान बढ़ा है, उन्हें मदद मिली है, संरक्षित खेती की तरफ भी उन्हें बढ़ावा मिला है और साथ ही साथ इसी का ये परिणाम है कि किसान आज अच्छी गुणवत्ता की सब्जियां पैदा कर रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी पर भी असर पड़ा है, वो बढ़ी है और पानी की बचत के लिए अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल इस केंद्र में किया जा रहा है।
ये जितना अधिक किसानों तक पहुंचेगा उतना ही पानी बचेगा, जिसका फायदा किसान, समाज और प्रकृति सभी को मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में 11 उत्कृष्टता केंद्र खोले गए हैं। सब्जी विशेषज्ञ इस मेहनत से कार्य कर रहे हैं और किसानों तक नई तकनीकों को पहुंचाया जा रहा है, उसका अभिनंदन करता हूं। पर्पल है, एक पर्पल भी लेके आए और व्हाइट सर पे ले आते हैं। जो अनर साहब आप निकले थे ना, ये सोलर करते हैं, मिट्टी यूज नहीं होती, सिर्फ बाकी दूसरा मटेरियल होता है। नमस्कार सर। और करनाल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इस बार राहुल गांधी पर हल्ला बोल कर दिया है। पहले उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसा, कहा कि इस यात्रा में उमड़ी हुई भीड़ जो है उस पर उन्होंने तंज कसा है और उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू और जमूरा तक बोल दिया। सीएम राहुल गांधी की इस यात्रा में उमड़ी भीड़ पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस बीच सीएम ने कहा कि राहुल गांधी फिलोसोफर की तरह बात कर रहे हैं और राहुल गांधी कभी बोलते हैं कि खुद को मार दिया है, कभी ये बोलते हैं कि राजनीति छोड़ दी है और इस तरह से उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी यात्रा में उमड़ी हुई ये भीड़ सिर्फ उन्हें देखने जा रही है, इसे बीजेपी को असर पड़ने वाला नहीं है। सीएम ने करनाल में एक लोहड़ी के अवसर पर पहुंचकर इस तरह से मीडिया से जब बात की तब उन्होंने राहुल गांधी पर यह तंज कसा है। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। त्योहार है अमित और सामाजिक उत्सव जब होते हैं तो स्वाभाविक है उसमें जहां तक मेरा संभव होता मैं शामिल होता भी हूँ। पहले भी, आज भी लोहड़ी के इस त्योहार में यहाँ अपने कार्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए आया हूँ। सारे समाज को, सब लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये त्योहार एक खुशी का त्योहार है, मौसम बदलने का त्योहार है। एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति जैसे कल का त्योहार है तो सूर्य जो है अपना दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आगे प्रवेश कर जाता है। हमारे जीवन में एक उज्ज्वलता, एक प्रकाश हमारे जीवन में आए, ऐसी एक प्रतीक इस प्रकार का है। तो मैं भी कामना करता हूं कि सब लोगों की बुराइयां समाप्त हों और आज के दिन के बाद उनके जीवन में प्रकाश हो, सफलता उनको मिले। सरपंचों के साथ जो प्रोग्राम था वो कल कैंसिल हो गया। अभी मैं आया था तो कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि कल का जो मकर संक्रांति का त्योहार है, वास्तव में तय करते समय ये बात ध्यान में नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि हर गाँव में मकर संक्रांति के उत्सव होते हैं। और दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 40 सिंहों की याद को समर्पित मेला माघी शनिवार को रिवायती तौर पर शुरू हो गया है। इस मेला माघी के चलते बड़ी गिनती से संगत यहां पहुंचे हैं। मुक्तसर पहुंचकर सभी ने गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब, शहीदगंज साहिब और टिब्बी साहिब गुरुद्वारा समेत बाकी अन्य गुरुद्वारों में नतमस्तक होकर नमन किया है। गुरुद्वारा साहिब के पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद 40 मुक्तों को नमन किया गया और बताया जा रहा है कि लोहड़ी की रात से ही शहर में संगतों ने आना शुरू किया था। रात को ही हजारों की तादाद में संगत यहां पहुंचे और शनिवार के अमृत काल में गुरुद्वारा परिसर में संगतों की भीड़ दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगी नजर आई। इस बीच गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब में श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया है। गौरतलब है कि 15 जनवरी को गुरुद्वारा तंबू साहिब में संगतों को अमृत संचार भी कराया जाएगा। इसी के साथ ही शहर में भव्य नगर कीर्तन सजाया जाएगा, जिसके साथ ही रिवायती तौर पर मेला माघी संपन्न होगा। 15 जनवरी को ही निहंग सिंहों की ओर से भी मेला भी किया जाएगा और इसमें हाथी घोड़े पर सवार होकर निहंग सिंह हथियारों के साथ लैस होकर अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ ही खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।